नाम केवल गुणया सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कलगिनान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम श्रीगति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मघाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीत निर्गुण्डैः सत्वरूपं चैतन्यं शास्त्रव्योमातीतं निजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृत निवाणी कानों द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत निवाणी मकार वन द्वारा राम सदगुरुदेव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरण सदगुरु दयाल मत हृदय हरि नाम नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती का गद काम सब बन चलम कटा सात समुद्र सही करूं सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु हमारा अंतर जाम प्रगट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे हरजस पद राग धमाल चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं संतों को भक्तों को सभी नर नारियों को समझा रहे हैं। जब भक्ति करने में जानते सब हैं परमात्मा की भक्ति करनी है, इसीलिए नरदेह मिली है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। परंतु आत्मा परमात्मा में कब मिलेगी कि ये जितने भी इंद्रियां हैं, वृत्तियां हैं, मन है, इच्छा है, बल्कि ये तेरा जो शरीर दिया हुआ है वो ये भक्ति करने में लगेगा। जब अगर भक्ति करने में नहीं लगे ये और आत्मा चाहे मैं भक्ति करूं तो कैसे करेगी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं जिसके ये वृत्तियां, इंद्रियां, मन, शरीर, इच्छा भक्ति में लीन हो गई, भक्ति के लिए पीड़ करती रहती है, विरह करती रहती है, प्रेम जागृत हो जाता है पीड़ से, विरह से, तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि उसको जब भक्ति में लीन रहती है तो ये अणभे वाणी जो सदगुरु की है, निज नाम प्रकट होने का जो विधि है बहुत प्यारी लगती है। इतना प्यारा लगता है ये गुरु विधि मेरे को परमात्मा में मिलाई, ऐसा उसको बुद्धि पे विवेक आ जाता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अगम देश का सतगुरु एदी शब्दा मार मचावे, सूता हंसा सुन सुन जागे से सतगुरु पद पावे। ये अगम देश की अणभे जो वाणी है ले जाने वाली, परमात्मा में मिलाने वाली आत्मा को, ये जो शब्द निज नाम के महाराज फरमाते भक्ति करने वाले एदी जन है, केवली भगवंत को एदी कहा है। जो अणबे वाणी बनाते हैं, अणबे ग्रंथ लिखते हैं, जो भगवत लिखवाते हैं, वो शब्दों की मार मचाते हैं, सब प्रकार के शब्दों का निर्णय करते हैं। ये शब्दों का ज्ञान है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है कि जितने भी जगत में मंत्र मंत्रादि के शब्द है, जिसमें ये राम नाम शब्द है, ये महामंत्र है, सत्य मंत्र है, इसका निर्णय जबरदस्त करते हैं तो सूते हुए हंस जाग जाते और जाग गया जके हंस, जाग गया हंस जके नहीं सोवे, सतगुरु शब्द विचारे। जो जाग गए वो वापिस सोता नहीं,
यानी जिसके सारी भक्ति करने में लग जाती है, मन, इंद्रियां, वृत्तियां, इच्छा, शरीर, तो फिर वो उसको छोड़ता नहीं है। उन सांस सांस विधि को बराबर रटता रहता है। कभी बंद भी हो जाती है तो चिंता करता है मेरे बंद कैसे। ऐसा सदगुरु के शब्द का विचार करते हैं कि अगम देश के अनभे वाणी अनंत हंसा को तारे। अब यहाँ ये तो नहीं लिखा बाचने वाले तारते हैं, मेरे गुरु महाराज तारते हैं। महाराज फरमाते अगम देश की अनभे वाणी है, ये केवल जो वाणी है अगम देश में ले जाने वाली, ये हंसों को तारती है। यहाँ सुखराम जी ने नहीं कहा कि मैं तारता। सदगुरु शब्द महाराज फरमाते जब इसकी समझ आ जाती है तो अगम देश की अनभे ऐसी सुनता ही सुख आवे। इसको सुनने से आत्मा को इतना सुख आता है, इस प्रकार का गरजे शब्द सुधारस बरसे परम करम सब ढावे। शब्द गर्जना करता है गगन मंडल में, चिरकुटी से अखंड हो जाता है, रटना नहीं करो तो भी ग्रसता है। तो महाराज फरमाते हैं ये शब्द जब ग्रसता है तो जैसे मुरली की धुन में गोपियां लीन हुई थी, वैसी प्रकार इस धुन्यात्मक शब्द में इंद्रियां ऐसी लीन हो जाती है कि भरम कर्म सब ढा जाते। इस शब्द की गोड़ से भरम कर्म मिटते हैं, कहने से मिटते हैं, सुनने से मिटते हैं नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शब्द हमारा सामण्या आनंद होवे घट माय, से सब हंस स्वरूप है मिल से हम सुआय। मिल से हम सुआय नाम में लो घट माई, इच्छम देश हंस उड आकाशा जाय। सुखराम जीव सुझाय के जम सुन ले छुड़ाय, शब्द हमारा पेक है भेज दिया जग में। और भरम कर्म को भांग के हंस ले आवे जाए। सदगुरु देते हैं हमारा जो अनुभव ज्ञान है ये बहुत जबरदस्त है। इसको जो सामर लेगा, अंदर उतार लेगा तो महाराज फरमाते उसके घट में आनंद हो जाएगा। उतारना कौन सा, सांसों सांस रटना है। ये जिसके घट में प्रेम प्रीति विरह तीनों घट में जागृत हो गई तो फिर महाराज फरमाते हैं वो हंस स्वरूप उस परमात्मा में मिलेगा, शुद्ध चेतन होकर के और शुद्ध दिव्य रूप उसमें समा जाएगा। मिल से हम सो आए, हमारे से मिलेंगे। जहां मैं उस देश में गया वहां वो भी सब आएंगे। नाम मेलो घट पाई, ये निज नाम घट में जब प्रकट हो जाएगा, ये पिच्चम देश पंकनाड़ के रास्ते पे और है आत्मा तू भी शब्द है। शब्द के पराक्रम से, युवन शिवरण के पराक्रम से हे आत्मा तू नेंचर के साथ जाके गगन मंडल में मिल जाए। हंस उड़ आकाश आ जाए। ये हंस उस नेंचर जो पार्षद है महाराज के जो विमान है, उस विमान में बैठकर आत्मा उड़ जाए। इस विमान है नेंचर निज नाम। यहाँ कोई विमान शरीरदारी नहीं लेकर बेचते हैं। शरीर रूपी केसर वर्णा मार्गा सांसों सांस जब रटना होती है बिल्कुल धुरपंत हो जाता है, बिल्कुल सीधा रास्ता, तो ये विमान नेंचर निज नाम लेने को आत्मा को आ जाता है। और फिर महाराज फरमाते हैं सारे जीव को भ्रम कर्म से हटा करके सुलझा करके सारे उलझे हुए को, कैसे उलझे रहते हैं, मच्छी दौड़ ताड़ पे चढ़ गई, कौवे धनुक उड़ाया, तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, धीवर जाल बंधाया। ये पंच तत्व शरीर में आती आती जन्मती मरती धीवर जाल बन जाता है। अनंत कोट कर्मों का, अनंत कोट महाराज फरमाते हैं शुभ अशुभ का जाल बंधा रहता है। तो जाल जब बन जाता है तो इस धीवर जाल को सुलझाता कौन है? जब ये आत्मा रूपी मच्छी नेंचर के साथ विमान में बैठ करके
और शंखनाल बंकनाल 12 करोड़ छेदन करके गगन मंडल में धुन में जाके मिलती है धुन्यात्मक शब्द में, तब ये जीव और जाल मिटता है। सबसे पहले अहंकार रूपी कौवे को ज्ञान रूपी धनुष से उड़ाओ। इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जबरदस्त महाराज निर्णय बता रहे हैं कि वो आत्मा का गुरु ज्ञान है कि बाँचने वाले गुरु महाराज है। आत्मा रूप है तो गुरु भी तो रूप है। इसलिए महाराज फरमाते हैं आत्मा के गुरु के सन्मुख होना है कि बाँचने वाले के सन्मुख है। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ये वृत्तियां, मन, इंद्रियां, शरीर भक्ति करने में लग नहीं सकता, बस कहता रहेगा। बाँचने वाला और सुनने वाले बनते रहेंगे परंतु रटना करने वाले बिरला हो। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खून रहे जगमाय। ब्रह्म लग कहूं तो ब्रह्म लग तक के खून जगत में नहीं रहेंगे, सब खत्म। ये आत्म का गुरु शिष्ट में, पूरी सृष्टि में आत्मा का एक ही गुरु है। कौन? के ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान। ये आत्मा का गुरु है। केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा क्या? सांस सांस ब्रह्म के नाम को रटना, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये केवल ज्ञान है। इसकी महिमा करिए कृष्ण भगवान ने गीता में, परंतु कोई गीता का ज्ञान समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं? सब रूप में बंधे हुए और सुख चाहते हैं सब आत्मा को। परमात्मा कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं अगर ये परमात्मा के, आत्मा के गुरु के जो प्राणी सन्मुख हो जाता है वो आत्मा परमात्मा में मिल जाती। कोई कमी रहती है तो जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होए जग में आवे। सुखराम जन्म एक फिर दो ले, सुख पावे कहूं तू। एक या दो जन्म लेके आत्मा सुख पाती है, परम पद की प्राप्ति कर लेती है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं संतो ए अगवानी आविया हो मेरे आनंद हुआ मन मानी। संतो ए अगवानी आविया हो मेरे आनंद हुआ घर मन माय। इस मन के अंदर इस केवल ज्ञान का आनंद होना चाहिए। अनबे ज्ञान का मन में उमंग होना चाहिए। अनबे ज्ञान से प्रीति होनी चाहिए। क्यों? ये मन का गुरु अनबे ज्ञान है। जब जाके मन शिष्य बनेगा, किसका? आत्मा का। आत्मा के अंदर रहना ही मन शिष्य बनना है, और मन के अंदर में आत्मा रहना ही मन गुरु बनना है। ज्ञानी मन है ये, तो उल्टा हो जाता है। ज्ञानी मन बन जाता है गुरु, तो आत्मा को दबोच देता है, परमात्मा की भक्ति करने नहीं देता, सिर्फ वाचक ज्ञानी बना रहेगा। और आत्मा को शिष्य बनाना किसका? ब्रह्म ज्ञान का। और मन को शिष्य बनानी आत्मा इसके अंदर में नहीं रहे। मन का कया न कीजिए भाई, ज्ञान के सो कीजिए रे। इस मन का कहना नहीं माने, आत्मा ज्ञान के अंदर में चले। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो मन में आनंद ऐसा होता है कि प्रेम कर लहरा भो उठे, बिरहन व्याप शरीर, खटर स्वाद बहुत विद आवे, मन तन धरे न धीर। अंदर में प्रेम रूपी कर की लहरा उठती है। जैसे गहरा समुद्र में पानी होता है तो लहरें उठती रहती है, इसी प्रकार गहरा प्रीति प्रेम पीड़ जागृत होती है। तो ये रटना में मुख में जीभ नहीं बांटता है, बराबर जिभ्या मुंह सांस उश्वास सब चलता रहता है, बल्कि सोवे तो भी चलता रहता है, कहीं भी जाता है तो भी चलता रहता है, खाना खावे तो भी अंदर से कंठ इसमें लीन रहते हैं। ऐसी लहरा उठती रहती है और विरह व्यापता रहता है शरीर में। जैसे कोई दर्द हो जाता है और उस दर्द में मन जाता रहता है, ऐसे ही महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान में और रटना में ये मन लगा रहता है। तो खटरस स्वाद बहुत भी दाग,
मुखारबंद पे जैसे खटरस स्वाद आते हैं, 5 रस सब क्या आते हैं, खट्टा, मीठा, चरपरा, फीका, और ये छठा रस आता है अमृत का, राम नाम अमृत का। ये खटरस स्वाद कंठ से अडड़ के निकलते रहते हैं और मन तन धीर नहीं धरता रटना में। तो कंठ के बीच गिलगली होवे अटकत अटकत आन, घड़ी पैर पल होई रहे तब बोल सक्या नहीं बाण। घड़ी या पहर, 24 मिनट या 3 घंटे, जब रटना में आत्मा लीन हो जाती है तो मुखारबंद से रटना चलती है, कंठ में नाड़ियां फड़क फड़क करती है, गिलगले अंदर जाना, कोई धुन अलग उठती है, मुखारबंद से अलग। अटकत अटकत आन, महाराज फरमाते बार बार थूक गिरता है, रस बार बार मुंह में भरता है, फिर वापिस गिरता है। ऐसे महाराज फरमाते हैं रटना में लीन होती है। कोई बात भी करता है तो बोलने की इच्छा नहीं होती कि रटना में कमी आ जाए, ये मेरे से नहीं करे तो बढ़िया। ज्यादा बात करने की, बोलने की, पंचायती की, तेरी मेरी की कोई इच्छा नहीं रहती, सारी इच्छा मर जाती। इसको कहते हैं इच्छा दाफना, इच्छा का सोना। जब महाराज फरमाते आत्मा इच्छा से अलग होती है, ऐसे कहने से होने वाली नहीं है। हृदय माय हिलोड़ा खावत सोख पड़े तब आय, जैसे बाज झपटती तर पे तासोई अधिक कहा है। महाराज उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बाज तीतर पे झपट करता है दूर से तो तीतर दुखी हो जाता है, आखिर उसको मरना पड़ता है उसकी आवाज की आवाज से। इसी प्रकार महाराज के हृदय में ऐसे हिलोड़े खाते खाते अगर रटना बंद हो जाती है या भजन में मन नहीं लगता है तो दुखी हो जाती है। बात क्या, मेरे भजन में मन क्यों लगा, कहीं तन में कष्ट हो जाता है, या कोई परिवार में कुटुंब में ज्यादा कोई झगड़े हो जाते हैं तो रटना में थोड़ी कमी आती है, तो दुख होता है मेरे इस झगड़े के कारण रटना में, तो उसमें पड़ता ही नहीं वो। तो कहता है तुम्हारी मर्जी है, जैसे शीतल रहता है, संतोष समता धारण करता है, तब रटना चलती है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि नाभ कमल में सुन धुन उठी, कांप रहे हो सब डील, बाजा राग छत्तीसों बाजे खुली अगम की मील। जब नाभ कमल से ऊंचा सांस भी नाभ कमल से उठता है और नाभ कमल तक श्वास शब्द 7 करना, कंठ में आता है, फिर हृदय में, मध्य सुन में, फिर नाभि। चौथा स्थान नाभि है, 5वां ब्रह्म स्थान, 6ठा बुधाघाट। महाराज फरमाते नाभि से जब अलग होता है, जब सांस से अलग, तो शब्द की धुनें अलग रचना करती है और सांस अलग पड़ता है, ऐसे स्थिति बढ़ जाती। तो ऐसी इधक बात मालूम पड़ती है, ऐसे शरीर कंपायमान करने लग जाता है। नाभि में 24 नाड़ का बंध है, एक एक के 3-3 उप नाड़ी, 72 नाड़ी का जोड़ है, और 72 से सारे शरीर में 3.5 करोड़ हो जाती है। तो रोम रोम कंपायमान करता है, शब्द उमंग हो जाता है पूरे शरीर में, 3.5 करोड़ रुमावली में तन थर्राने लग जाता है जैसे सिया कांपे। इसी प्रकार समझ जाओ कि वो पोड़े खटाक खटाक खुलती जाएगी। 6 पोड़, 6 कवल पूरब के हैं, फिर 6 पिछम की पोड़े खुलती, जब रग रग रोम रोम में होता है, जब ये पोड़े खुलती है। 6 श्लोक कवल की डुई पे, बंकनाल के बीच में 21 सुरग के गांठे पे, और मेरुदंड 3 तो पीठ पे है, और 3 ही त्रिगुटी ब्रह्मंडर पाद कवर गुफा। ये 6 कवल अब के बहुत है, ने अक्षर के बिना, उमव के बिना, रटना की ताकत जोर के बिना, और ज्ञान का मन पे कंट्रोल हुए बिना ये खुलने वाले नहीं 6 कवल, बहुत जबरदस्त है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगम की राह जब भी होगी, सुनोगे 21 पिछम जिस घेरा दिया जमा सिर पांव,
लागा बंद नख चख बीचे सब जुग देखत चाव। सारे शरीर के अंदर 3 लोक 14 भुवन ये चाव देखता रहे ये किस प्रकार से आत्मा निकल करके जाती है। 86 घाट है बेरी अनंत पार, विषम गेल सायब दिशा भो अंतर और मार। इतनी इसमें 88,000 ऋषि मुनि का कर्म कांड का ज्ञान भरा हुआ। विषम यानी बहुत छोटी गेल है, बहुत झीणी है। कैसे ये आत्मा निकल करके इनसे जाएगी, यही धीवर जाल बना हुआ। तो महाराज फरमाते जब जू रटना तेज चलती है ज्ञान की और निरंतर की बराबर सूरत नहीं लगी रहती है तो बंद लग जाते हैं। जब नाभि में जालंधरी बंद, मेरुदंड में उतानपाद बंद, त्रिकुटी में ताटकी बंद, त्रिकुटी से नीचे तक सारा शरीर में तीनों बंद का जोर। नख चक में उमव हो जाता सारा शरीर में। सूरज 21 पिछम दिस घेर लेता है। जब जमा सिर पांव या जमा पे नाव पांव अटक जाता है, जब यहाँ रुक जाता है। ऐसा जबरदस्त जालंधरी बंद उतानपात बंद लगता है। तो जालंधरी तो भले भी महाराज फरमात शब्द के साथ खुलता है पर उतानपात बंद बहुत जबरदस्त। जमा के पांव दिया यानी बंद जबरदस्त लग जाता है तो यहाँ रुक जाता है। जम का स्थान छेदन करना भारी हो जाता। यहाँ तक सुखराम जी भी कह रहे अटक कह रहे हो रे साधो अटक कह रहे कोई मुझे मेरे लंगाओ त्रिकुटी मेरे बीचे ओढ़ झाना आईटा बोबिद खावे। त्रिकुटी मेर पे उलझ गया। महाराज फरमाते इतना उलझ गया यहाँ पे तो घना घनी में बल करूं तो ही जान न दे। मेरा बल भी वहां नहीं लगा। बहुत जबर बल करूं तो भी मेरे को मेरुदंड त्रिकुटी लांग नहीं सकती। यहाँ तक सुखराम जी कह रहे 7 दिन सुखराम के हमने दिया रोज। 7 दिन तक हम महाराज फरमाते इतने उलझ गए। आखिर में महाराज फरमाते हैं मैंने जग का स्वाद वाद भी छोड़ दिया, आस भी नहीं रखी तो भी महाराज फरमाते नहीं निकल। और 7 रोज सुखराम के हम अटका। 7 रोज इतने जबरदस्त अटक गए। आखिर में सदगुरुदेव फरमाते हैं 1 दिन सुखराम के हमने दिया रोज, यानी हम बिल्कुल हताश हो गए। अब किन बल से सुखराम के हंस छुड़ाऊंगे, किसके बल से मैं इस आत्मा को यहाँ से छुड़ाऊं। जम के लोग यही जमलोक में पांव जमा के सिर में जम गए। तब महाराज फरमाते हैं बिल्कुल गरीब बन गया, निर्मल, मेरे जोर से मैं निकल नहीं सकता। फिर धीर बंधाई ज्ञान ने, इस ज्ञान ने अनबे ज्ञान ने धीर बंधाई और नेत्र खोल करके और सांसों सांस जबरदस्त रटना करे। नेत्र बंद रहे, बंद लगे, जब बंद में खिंचाई ताना हो जाता है। बिण की बेण खंचे वो खंचे नाड़ चढ़ी जंत्र तारा, रटना बंद हो जाती है। मेर त्रिगुटी में रटना का पाबंद लग जाती है, ज्यादा से ज्यादा बेकरी बाड़ी से चलने लगे। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये जब भी खुलता है कि सांसों सांस घोर बंद सिमरन जबर करता है नेत्र खोल कर। तब महाराज फरमाते हैं धीर बंधाई ज्ञान ने। जब ज्ञान ने धीर बंधाई बिल्कुल गरीब बना, मेरे बड़ से नहीं, हम बड़सु सुखराम के बारी खुली न, हमारे बड़ से न तो जम का स्थान खुलता है, न त्रिकुटी पार होता है, न बारी खुलती। ये तो ज्ञान के पराक्रम से ही महाराज फरमाते हैं ज्ञान की समझ बुद्धि पे विवेक आएगा, ब्रह्म नेत्र खुलेंगे तब दिव्य नेत्र का गुण आए। सब आध्यात्मिक निर्णय खुद पे घटाए। तब महाराज फरमाते हैं कि नख चख में जब बंद लगता है वो खुल जाता है। त्रिकुटी माई जाय जन बेटा 3 जोत जहाँ हुई, कै सुखराम नादगर नावे अनंत कला गत जोई।
अनंत प्रवाह के कवल पे जाकर के महाराज फरमाते हैं ये शब्द गरनाने लग गया और नीचे के सब कवल महाराज फरमाते हैं खाली। जब धीर बंधाई किसने? ज्ञान ने। जबरदस्त सांसों सांस रटना करी और अरज करी सृजनहार परमात्मा से। तब महाराज फरमाते इला पिंगला सुखमना एक होना ही त्रिगुटी पे जाके बैठ और सुखमना की धार भजन किया, यानी सूरत शब्द में और सांसों सांस रटना, इसको कहते हैं सुखमना की धार। रटना बंद हो जावे तो भी सुखमना की धार नहीं, और शब्द का आनंद सुरता नहीं लेवे आत्म चेतन से तो भी ठंडी लहरें नहीं आती। तो दोनों ही बराबर जिसके चलते हैं तभी महाराज फरमाते हैं तीनों एक होके सुखमना की धार में इला पिंगला सुखमना मेरुदंड पे अलग अलग थी और त्रिगुटी की धार पे एक होकर के सुखमना की धार भजन। चंद सूर बह तटकाना ओमे सो चंद सूर महाराज फरमाते जब सुखमना में लीन हो जाता है तो चंद सूर की भी ज्ञान नहीं रहता और ओम सोम का भी पूर्ण ध्यान नहीं रहता। अपने आप महाराज फरमाते किस प्रकार से वो देश में गई, मेरी मुझको गम नहीं सूरत शब्द ले जाए, मेरे को मेरी भी गम नहीं। सुखराम जी कह रहे शब्द ही सूरत को लेके जाता है और कैसे लांगा वो भी ताकत ज्ञान गुरुदेव में है और सत शब्द में। इन दो में ऐसा गुण है और राम जी के नाम, राम का नाम नहीं रटे तो भी लांग नहीं सकते, ऊंसा सांस नहीं आवे तो भी लांग नहीं सकते, और निरंतर की आत्म चेतन से मेल नहीं अनुभव नहीं हुए तो भी नहीं लांग सकते। तो तीनों जब मिले तब ये तीन लोक से आत्मा अलग हुई और नाद शब्द ऐसा गरनाया कि अनंत कला उसके घट में, अनंत पाठ के कवल का गुण प्रगट। ऐसा महाराज फरमाते मेरे घट में आनंद ही आनंद बरसा। तब सुखराम जी कह रहे हैं दिन दिन सो नर नारी हो जग में, दिन दिन सो नर नारी हो, साहेब काज जुरे निस्वासर कुबद प्रीत सब टाली। उसी नर नारियों को दिन है जगत में जो सृजनहार परमात्मा के लिए कुब्दी और प्रीतियां, कुब्दियां जो कुब्दियों में प्रीति थी वो सब छोड़ दी। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, इसको कहते हैं कुब्दियां। इनमें जो मन लगा हुआ था ये मन हट करके और परमात्मा की रटना में सांसों सांस में लग गए। तो उस नर नारियों को दिन है, दिन है। तो राम जी के काज निस्वासर निस दिन रटना में लगा है। जब रटना में लगता है तो उसकी पहचान क्या कि राम भजन को लग्यो उमावो ओ मन चढ़ियो आड़, राम राम कहता दिन बीता मुख में जीवन बाड़े। राम भजन का उमंग लग जाता है, प्रेम प्रीति पीड़ तीनों जागृत हो जाती, तीनों जिसके जागृत होती है राग अनुराग और वैराग तीनों स्थिति आ जाती, उसको पंच तत्व में रहने की इच्छा नहीं करती आत्मा, ऐसा वैराग। प्रेम और प्रीति को कहते हैं राग और अनुराग, वैराग कहते हैं अब बस अब शरीर में नहीं रहना, विधेय मंडल में जाना। विधेय मंडल घर करना है, परमात्मा का घर विधेय मंडल। ऐसा जब उमंग हो जाता है तो ये मन रटना में लीन हो जाता, आड़े का मतलब लीन हो जाता। राम राम के तादिन बीता मुख में जीव न बाड़े, ये जीव को बाढ़ के नहीं बैठता है, रटना में लगाए रहे। रटत रटत रसना रटे सेंग पेंग हो जाए। महाराज फरमाते रटते रटते सेंग पेंग हो जाता, आत्मा परमात्मा एक मेक हो जाते हैं, इतना गुण है रटने। और जो जो महाराज को रटना रटते हैं मिश्री के से स्वाद आते रहते हैं। तो सतगुरु जी रात दर्शन जाता पाम गोगरा बांधे, दर्शन किया आनंद वो उपजे जाने दरब महिला का। सब परमात्मा के मिलने के लिए जब मैं ये चलने लगा सांसों सांस रटना, तो दर्शन करे दीन का इन काया के,
सारी सृष्टि को पूरने वाला महाराज फरमाते हैं जो सृजनहार है उसकी रचना करे और निज निज नाम का आत्म चेतन से अनुभव करे। ये दर्शन परमात्मा। पांव घूंघरा बन गया। महाराज फरमाते दर्शन के लिए पांव में ऐसा केवल ज्ञान का संग किया, यही घूंघरा बांध। और ऐसा सत्संग का दर्शन कर करके इतना आत्मा को आनंद हुआ कि जाने कोई दरबों की खान खुल गई। जब दरबों की खान खुल जाती है तो खुल्या भंडार द्रबो निक्षा टूटो पड़े न पावे। कै सुखराम लगी अब ताड़ी रोम रोम हर, रोम रोम हर परमात्मा की रचना। जब ऐसा गुण होता है तो मिलिया साध हंसे रग रगरे खिण फूले खिण रोवे। आशा सकल तजे कुटलाई बाट राम जी की जो। राम जी के मिलने के लिए रोती और जब राम जी मिलते हैं तो आत्मा हंसती, खुशी होती है। तो आज इस नदी को दिन है, केवड़ी भगवंतों को दिन है जो ऐसा केवल ज्ञान मृत्यु लोक में छोड़ के गए। आत्मा दिन दिन करती है, हंसे साधना करके, और आत्मा रग रग रोम रोम में खुशी होती है। कभी फूलती है और कभी आत्मा रोती किसके लिए, इतने साल मेरे सांसा खाली चले। कई आत्माएं रोती है जब ये रोम रोम थर्राता है, शब्द गरनाता है। तो कई आत्माएं रोती है कि मेरे इतने साल ऐसे ही चले। ये परमात्मा तू पहले क्यों नहीं मिला, इतनी उम्र ऐसे खाली चली। इसलिए आशा सकल तजी कुटलाई बाट राम। अभी मिल गया तो तू सारी आशाएं त्याग करके, सारे कुटलाए कुबदियां छोड़ करके और राम जी की बाट झूले। तो कब राम जी मेरे को मिलेंगे। तो तन खीना मन रेवे उनमना बोले शब्द सु प्यारा। के सुख राम तके नरजुग में उतर गया भव पारा। रटना करना ही तन खीना, सांसों सांस रटना इस तन से होती है। और जब तन से रटना होती है तो मन उन्मना गरीब बना रहे, अपना रोब नहीं जमाता है, अपने आप को ज्ञानी नहीं समझता है, अपने आप को तुच्छ समझता। तब महाराज फरमाते रटना में लीन हो सकता है। और बोले शब्द सु प्यारा। केवड़ी भगवंतों के जो अनबे वचन हैं, इनको प्रेम प्रीति पीड़ के साथ आध्यात्मिक निर्णय करता है, खुद के ऊपर घटाता है। तब वो ऐसे प्राणी, भक्ति करने वाले भगत जन संत जन युग से पार हो जाते, भव सागर से तीन लोक से अलग। वो सांस सांस रटते हैं तो तीन लोक से अलग हो जाते हैं। और भव सागर यानी गर्भ में वापिस आत्मा आएगी। गर्भ में जब ही जन्म लेगी कि तीन लोक में है। ब्रह्मांड भंवर गुफा तक त्रिकुटी तक रहेगा, तब तक उसको गर्भ में आना पड़े। इसलिए विधेय मंडल का जो महापुरुषों के वाणी में निर्णय है, वो निर्णय समझ करके और रटना में लीन रहो। बस जितने श्वासा चले उतने रटना कर। राम राम बोलो। राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा राज ने धन्य, मोक्ष बालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।